हाय एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेस वर्ल्ड अफेयर्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे हाईवे क्राइसिस जो भारत में है। अगर हम देख ले तो भारत में आपको देखने को मिल जाएगा कि विश्व में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, लेकिन वहीं अगर हम बताएं आपको तो भारत में सिर्फ रोड एक्सीडेंट्स से अगर आप देखोगे तो 1.6 लाख डेथ जो है वो एनुअली 2021 का ये डेटा है जो बताता है कि कहीं ना कहीं ये बढ़ोतरी हो रहा है रोड एक्सीडेंट केसेस में, जिसकी वजह से 156 बिलियन यूएस डॉलर्स तक का भी लॉस उठाना पड़ता है इकोनॉमिक, यानी कि ना सिर्फ एक हेल्थ क्राइसिस बन जा रहा है बल्कि एक इकोनॉमिक क्राइसिस भी बनता जा रहा है। तो आइए इसको हम जानते हैं कि आखिरकार किस प्रकार से इसके चैलेंजेस क्या हैं, रोड एक्सीडेंट्स इतने ज्यादा होने के चैलेंजेस क्या हैं और इसी के साथ साथ में कहीं ना कहीं इसका वे फॉरवर्ड क्या है, सॉल्यूशन क्या है, भारत सरकार अभी तक इसको लेकर के क्या कदम उठाई है। जैसे आप देखोगे तो भारतमाला परियोजना की बात करी गई है तो उसको लेकर के किस प्रकार से मतलब कदम लिए गए हैं, और अभी हाल ही में एक रीसेंट अनाउंसमेंट हुआ है एक बैकअप का, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे ये भारत के अमूमन रोड्स का आपको दृश्य इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। और यहाँ जब भी हम रोड्स की बात करते हैं इंडियन रोड्स का, तो हमको कहीं ना कहीं मतलब आपने एक सुना भी होगा कि अगर आप भारतीय रोड्स पर ड्राइव कर सकते हो तो आप विश्व में कहीं पर भी ड्राइव कर सकते हो। इसके पीछे का कारण ही यही है कि हमारे यहाँ रोड्स में आपको देखने को मिलेगा कि रूल्स तो बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि रूल्स नहीं है, लेकिन उन रूल्स का इंप्लीमेंटेशन अच्छा नहीं है। जैसे अगर आप देखोगे तो जो ब्लड अल्कोहल लिमिट होता है वो भी यहाँ भारत में एज कंपेयर टू यूएस यूके बहुत ही कम है। इवन हेलमेट्स और बाकी चीजें सीट बेल्ट उसको भी कंपलसरी किए गए हैं, और इसी के साथ साथ में ओवर स्पीड मतलब हर तरीके से रूल्स तो बनाए गए हैं लेकिन उसके इंप्लीमेंटेशन में फ्लॉ आता है। और ये बहुत बड़ा कंसर्न है, कहीं ना कहीं करप्शन के भी क्वेश्चंस को रेज करता है और साथ साथ में मेंटालिटी को भी दर्शाता है कि किस प्रकार से माइंड सेट है लोगों का भी। तो यहाँ पर आप देखोगे तो बेसिकली कई सारे आर्टिकल्स आपको देखने को मिल जाएंगे कि अनरावेलिंग इंडियाज क्रैश क्राइसिस। यहाँ पर 2025 तक नितिन गडकरी साहब ने कहा कि हम जो रोड से होने वाले फेटलिटीज हैं, एक्सीडेंट्स हैं, उसको हम 50% से कम कर देंगे। लेकिन अब कितना ये हो पाएगा ये अपने आप में कहने वाली बात होगी, बिकॉज कहीं ना कहीं ये उन्होंने खुद भी स्वीकार किया है कि जो हम कदम ले पाए हैं अभी तक वो शायद उस लेवल पे नहीं है जितना हमको करना चाहिए। यानी कि खुद एक मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट का ये अपने आप में स्पीच है, तो आप समझ सकते हो कि हमें और अभी इस दिशा में काम करना है। और ये ऐसे मुद्दे हैं जिस पर बात होता नहीं है। अमूमन इलेक्शंस आता है तो हम हमेशा कहीं ना कहीं मतलब बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं कि चलो ठीक है हमको उस पर बात करना चाहिए, लेकिन हम कहीं ना कहीं रिलीजियन और बहुत सारी जो बेसिक चीजें हैं जहां मतलब कहीं ना कहीं एक ग्लोरीफाई करके रख दिया जाता है, बस वहीं तक सीमित रह जाते हैं, इसके ऊपर हम नहीं सोचते हैं। तो ये भी एक अपने आप में बहुत ही क्रिटिकल इशू है जिसको एड्रेस करने की जरूरत है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था कि किस प्रकार से लॉजिस्टिकल चैलेंज है भारत में जो कि एक अपने आप में नाइटमेयर बन रहा है, किस प्रकार से चाइना जो है वो भारत को पीछे कर रहा है उस चीज में। और आप अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के बाद उस वीडियो में भी आप देखिएगा, आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा। सेम इस वीडियो में भी हम आपको बताए तो देखिए कहीं ना कहीं रोड का अनाउंसमेंट करना प्रोजेक्ट का और उसका कंप्लीशन करना उसमें चाइना बहुत ही बेहतर है। हमारे यहाँ डीलेस बहुत ज्यादा होते हैं। भारतमाला की ही अगर हम बात कर ले, इनिशियली गोल्डन क्वाड्रिलैटरल है जहां जो मेट्रो सिटीज हैं कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, यहाँ पे जो नेशनल हाईवेज हैं इसको बेहतर करना। लेकिन आप देखोगे तो भारत में जो नेशनल हाईवेज हैं वो इनिशियली आइदर 1 लेन हुआ करते थे या मैक्सिमम 2 लेन्स के आसपास। तो आबादी बढ़ रही है, इलेक्ट्रिक मतलब आपको देखने को मिल जाएगा कि व्हीकल्स जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, चाहे वो 2 व्हीलर्स हो चाहे वो 4 व्हीलर्स हो। अब जब ये गाड़ियां रोड पर ज्यादा आएंगी तो इसके लिए जगह भी होना चाहिए, वरना आपको देखने को मिल जाएगा कि चौराहे पर जो जाम लग जाता है जिसके वजह से एक्सीडेंट के केसेस भी बढ़ जाते हैं। तो इसी को एड्रेस करने के लिए भारतमाला लाया गया कि और बेहतर रोड्स को बनाया जा सके, 6 लेन किया जा सके और कई जगहों पे 8 लेन भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से क्या है कि कहीं ना कहीं मतलब ये जो ट्रैफिक वगैरह होता था उसको टैकल किया जा सकेगा। लेकिन ये प्रोजेक्ट जो है वो 5 लाख करोड़ का बताया जा रहा था, जो कि लगातार कहीं ना कहीं इसको टाला गया है और इसके वजह से आज इसका जो प्रोजेक्ट कॉस्ट हो चुका है वो 10 लाख करोड़ रुपए का हो चुका है। तो कुल मिलाकर के आप देख सकते हो कि बिकॉज ऑफ डीले आप कह सकते हो कि कोविड-19 एक रीजन हो सकता है, रशिया यूक्रेन वॉर एक रीजन हो सकता है, लेकिन इसके साथ साथ में आपको ये भी मानना होगा कि कहीं ना कहीं अभी तक हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उनका इंप्लीमेंटेशन भी उस लेवल पे नहीं रहा है, क्योंकि अगर हम को उस लेवल पे इंप्लीमेंट करना होगा तो अभी भी बहुत मेहनत करने की जरूरत है।
अब यहाँ पे आप देखेंगे तो इंडियाज रोड डेथ्स आर नॉट एक्सीडेंट्स, दे आर अ पब्लिक हेल्थ क्राइसिस, क्योंकि आप समझ सकते हो कि किस प्रकार से यहाँ पे चैलेंज है। और ब्लूमबर्ग का आर्टिकल बहुत अच्छा इस पे था, जिसमें ये बताए गए हैं कि किस तरीके से भारत का जो रोड है वो डेडलीस्ट है विश्व में, जिसमें आप देखोगे पुअर कंडीशंस है, लॉ एनफोर्समेंट, अनसेफ व्हीकल्स और स्ट्रे एनिमल्स। आपको भारतीय सड़कों पर जो स्ट्रे एनिमल्स हैं वो भी देखने को मिल जाएंगे, तो डेडिकेटेड कॉरिडोर्स होना चाहिए ताकि पैसेजेस हो कि एनिमल्स का मूवमेंट हो सके। इसकी वजह से आप देखोगे कि बंदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटका में जो है कई बार टाइगर्स वगैरह इसके चपेट में आ जाते हैं, या फिर सिविलियंस के लिए प्रॉब्लम हो जाता है। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं जानवरों के लिए भी ये असुरक्षित है, और इसके वजह से यहाँ पे दिया गया है कि 9 लाख डेथ्स जो है और इंजरीज दोनों मिला करके एक वर्ष में आपको देखने को मिलेगा भारत में। और ये गवर्नमेंट का जो टारगेट था वो अपने आप में मीट कर पाना काफी मुश्किल हो रहा है। और इसमें बहुत सारी चीजों को बताया गया है कि रोड जब भी बनाया जाए उसका ऑडिट किया जाए कि किस प्रकार से उसको वो मतलब एक्चुअली में सर्व करेगा कि नहीं प्रॉब्लम को। साथ साथ में आप देखोगे तो कहीं ना कहीं व्हीकल्स का इंस्पेक्शन होना चाहिए, इसीलिए आप देखोगे तो सेफ्टी हैजर्ड्स को बढ़ाया गया है कि कहीं ना कहीं जो सेफ्टी मैकेनिज्म्स है गाड़ियों के अंदर उसको और ज्यादा प्रमोट किया जा सके। लोगों के अंदर सबसे बड़ी बात है कि मेंटालिटी को चेंज कराया जाए, क्योंकि हम आपको बताया कि लॉ तो है लेकिन लॉ को इन्फोर्स करने के लिए करप्शन भी एक हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद ये इंप्लीमेंटेशन तब होगा जब लोग खुद उस चीज को लेकर के जिम्मेदार होंगे कि वो भारतीय नागरिक हैं। जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अगर फंडामेंटल राइट देता है तो फंडामेंटल ड्यूटी भी साथ साथ में सिटीजंस के लिए देता है कि आपका ये ड्यूटी है कि देश को लेकर के आप कहीं ना कहीं हर वक्त तैयार रहे एक सर्विस के साथ में। तो यहाँ पर एक ड्यूटी होना चाहिए सभी का कि वो कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर के एक प्लेज लें और बहुत बेहतर करें। यहाँ आप देखेंगे तो ब्रेकडाउन अगर हम देखें रोड फैटेलिटीज का, तो टू व्हीलर्स के वजह से आप देखोगे कितने ज्यादा डेथ, सबसे ज्यादा जो है वो टू व्हीलर्स, मैक्सिमम केसेस में आप देखोगे कि हेलमेट्स वगैरह नहीं। अब ये चीज तो बेसिक है, ये तो बताया नहीं जाना चाहिए, लेकिन उसको भी लोग नहीं करते हैं। पेडेस्ट्रियंस आप देखिए राहगीर जो चलते हैं सबसे ज्यादा सेकंड नंबर पे वो आ जाते हैं, बिकॉज आप देखोगे कि कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा वल्नरेबल वही है, एक्सीडेंट होगा तो वो उनकी मारे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, कार, टैक्सीज, वैन्स और बाकी आप देख सकते हो। इस प्रकार से मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज का ये डेटा है 2021 के हिसाब से। वहीं अगर आप देखोगे ट्रैफिक रूल वायलेशन में तो स्पीडिंग और ड्राइविंग ऑन रॉन्ग साइड ये प्रमुख कारण बताए गए हैं, तो गलत दिशा में चलना, जिसमें आप देखोगे कि अगेन बहुत सारे रीजंस आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन अकेले का स्पीड जो है ओवर स्पीड ये 70% एक इकलौता कारण जो है। आप समझिए कि अगर हम इसको एड्रेस कर लेते हैं तो ये सारी चीजें तो बहुत छोटा है, मोबाइल फोन यूज, ड्रंक ड्राइविंग, सबसे ज्यादा आपको देखने को मिल जाएगा कि स्पीडिंग। तो ये एक मतलब रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए, एक दायरा, और ये स्पीडिंग हमारे हाथ में होता है। इसीलिए आई सेड कि सिविलियंस को ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए, ये तो हमारे हाथ में है, इस पे तो हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं। हर बार जरूरी नहीं है कि हम सरकार को इस चीज के लिए जिम्मेदार ठहराएं। और इसी के साथ साथ में आप देखोगे तो ये जो भारतमाला था इसका इनमें प्रोजेक्ट किया गया था कि स्पीड को बढ़ाना है व्हीकल्स के 25% तक, क्योंकि कई बार आप देखोगे जैसे हमने लास्ट में बताया था लॉजिस्टिक्स में कि फ्रीट जो ट्रेन्स होते हैं उनका रफ्तार जो है वो बहुत कम है, उसको बढ़ाया जाना चाहिए। तो सेम ट्रक्स के लिए भी मूवमेंट उनका आसानी से हो सके, सप्लाई चेन को कम किया जा सके 18% से 6% तक, जो एक सामान दूसरे जगह तक पहुंचता है इसमें जो लागत आती है उसको कम किया जा सके और कनेक्ट किया जा सके मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स पाथ। इसी के साथ साथ में सबसे बड़ी समस्या ये भी आती है कि NHAI जो नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जो कहीं ना कहीं टोल को मैनेज करता है, जो हाईवेज को मैनेज करता है भारत में, इनका जो इंटरेस्ट कॉस्ट है ये बहुत ज्यादा बढ़ चुका है टोल रेवेन्यू ग्रोथ के कंपैरिजन में। इस चार्ट में आप देखोगे तो आपको देखने को मिल जाएगा कि ये इंटरेस्ट कलेक्शन है कि किस प्रकार से डेट बहुत ज्यादा है और उस डेट को रीपेमेंट के लिए इंटरेस्ट बहुत ज्यादा देना पड़ रहा है, और टोल कलेक्शन उस लेवल पे नहीं है, काफी कम है। और इसके लिए कहीं ना कहीं जो ये मार्जिन है, ये मार्जिन इतना बड़ा है कि रीपे कर पाने में बहुत मुश्किल होगा। तो ये अपने आप में एक चैलेंज है कि डेट इतना ज्यादा जो है, ये डेट का मैनेजमेंट। और इसी के साथ साथ में आप देखोगे तो टोल जो है उसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा कि कहीं ना कहीं इसीलिए कहा जाता है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे हो कि एक बार जो प्राइवेट है उसको बनाए, इसके बाद में वो जब तक उसका जो लागत है वो जब तक नहीं निकलता उसको चलाए और फिर वो सरकार को वो दे दे। तो ये बॉट मॉडल आप कह सकते हो, टोल प्लाजा का मॉडल चलता है कि इसके अकॉर्डिंग इसको बनाया जाना चाहिए। और इसी के साथ साथ में आप देखोगे तो इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल जिसमें ये राइजिंग कॉस्ट ऑफ भारतमाला प्रोजेक्ट जो है वो NHAI को मोनेटाइज करने के लिए क्या एसेट्स को पुश करेगा, कि मतलब वो अपने एसेट्स को मोनेटाइज करते हैं। और इसी के साथ साथ में इन्विट लाया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर
इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट कि मान लो आपको जैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट आप करते हो शेयर मार्केट में, तो आप इस प्रकार के ट्रस्ट में मतलब इन्वेस्ट में 10,000 रुपए तक से भी आप शुरुआत कर सकते हो। रियल एस्टेट में भी है और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट भी है, जहां पर आप किसी कंपनी में जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे वो अपने पैसे को ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज में या प्रोजेक्ट्स में लगाएंगे। तो ये एक ऑल्टरनेटिव हम कह सकते हैं। टीओटी जो है ये बेसिकली ओवरऑल टोल ऑपरेट ट्रांसफर, तो ये बनाएंगे, ऑपरेट करेंगे, फिर सरकार को ट्रांसफर कर देंगे। तो इस प्रकार से क्या ये अवॉइड करेगा डेट? तो ये ओवरऑल हमने देखा कि इतना भी सस्टेनेबल नहीं है, लेकिन हमें स्टेप्स लेते रहना होगा कि इन चीजों को हम और बेहतर कर सके और इसके सॉल्यूशन तक हम पहुंच सके। और जैसा कि आपको हम इनिशियली बताए थे कि 20 ट्रिलियन आप देखोगे कि इतने रुपए का जो है वो हाईवे प्लान रेडी करने की बात करी जा रही है, जो कि ये कह रहे हैं कि शायद भारतमाला 2 जो है उसको वो रिप्लेस करे। तो देखते हैं क्या होगा। अगर कुछ इसको लेकर के डिटेल में आते हैं तो हम जरूर इस पे वीडियो करेंगे, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग सरकार को भी पता है कि कहीं ना कहीं इन चीजों पे हमें फोकस करना होगा और ज्यादा सिर्फ एक इलेक्शन गिमिक बना करके नहीं रखना है। इससे कहीं ना कहीं लोगों के लिए भी बेनिफिट हो सके। तो ये इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है आप देखते हैं कि किस प्रकार से होगा, किस प्रकार से फंडिंग होगा, बहुत सारी बातें आती हैं। अभी तो ये सिर्फ एक प्रपोजल है, अब इसको फाइनलाइज जब किया जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग हम वीडियो में कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग आपको इस वीडियो से हम इतना ही साझा करना चाहते हैं कि देखिए ये चीजें बहुत ज्यादा नेग्लेक्टेड हैं। तो अगर आप खुद जब भी ट्रैफिक मतलब आप चल रहे हो, पेडेस्ट्रियन हो या फिर आप मतलब कोई गाड़ी चला रहे हैं, आप हमेशा अपने रूल्स को फॉलो करें। आप ओवर स्पीड से बचें, थोड़ा सा आप जल्दी निकले वो सही है, लेकिन इस प्रकार से नहीं कि कभी मतलब वो बोलते हैं ना कि किसी और को आपके वजह से तकलीफ हो या आपको खुद तकलीफ हो, इस प्रकार की घटनाएं ना हो। हर जिम्मेदार नागरिक की तरह हमें ये प्लेज लेना चाहिए और साथ साथ में हम कोशिश करते हैं कि अपने देश को जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है इसको और बेहतर हम कंट्रीब्यूट करें, इस प्रकार से लाइफ को ड्रेन करके नहीं। क्योंकि एक्सीडेंट होने के बाद आपको पता है कि कई बार अगर डेथ नहीं भी हुआ है तो डिसेबल हो जाने की वजह से भी कितने ज्यादा चैलेंजेस हैं। तो ये अपने आप में आपको पता है कि कहीं ना कहीं ओवरऑल ये हिंडर करता है। तो इस तरीके से चीजें जो हैं वो मुश्किल होती चली जाती हैं। तो इसीलिए जिम्मेदार बन के रहना है और बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।